हेलो, अस्सलाम वालेकुम मिनाज। मेरा नाम है सैयद जरी अली ज़ैदी और मैं सिडनी ऑस्ट्रेलिया से बात कर रहा हूँ। काफ़ी टाइम हो गया है मुझे कि कराची से मूव होकर मैं सिडनी में हूँ और मेरे साथ काफ़ी किस्से यहाँ पर हुए हैं, लेकिन उनमें से जो एक सबसे डरा देने वाला और सबसे ज़्यादा आज तक जो मुझे याद है वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। और मैंने पहले भी वीडियोस सुनी है, काफ़ी आपकी मैंने देखता रहता हूँ। और ये कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर काफ़ी मेलबर्न से एडिलेड से बेसिकली इस कंट्री के अंदर काफ़ी ज़्यादा इस तरह की चीज़ें एक्टिविटीज़ पाई जाती हैं। क्योंकि इसकी हिस्ट्री थोड़ा मैं हिस्ट्री के बारे में बोलना चाह रहा हूँ, क्योंकि इसकी हिस्ट्री थोड़ी इस तरह की है कि जब ब्रिटिश ने एक दौर में इन्वेड किया इसको, तो एबोरिजिनल्स यहाँ पे जो कि लोकल थे यहाँ के, एक दौर में रहा करते थे, तो उनको मतलब मैसेकर उनका बहुत बुरी तरह से किया गया, उनको मारा गया। तो ऐसा मुझे लगता है और ऐसा जो मेरे फ्रेंड्स हैं क्रिश्चियंस जो यहाँ के लोकल हैं, तो वो भी इन चीज़ों में बिलीव करते हैं, उन्होंने भी ये कहा। तो सीन ये है कि थोड़ा सा एक दफ़ा का जिक्र है, कुछ रिलीजियस एक्टिविटी थी। मैं किसी मखसूस फ़िरके से बिलोंग करता हूँ, तो मैं उस सिलसिले में मैं रात के टाइम पर गया हुआ था। थोड़ा वो कंट्री साइड था। कंट्री साइड मीन्स यहाँ पे आप समझ लें जैसे कि हम यहाँ से कराची से अगर निकलते हैं तो लाड़काना इन साइड पे जब जाते हैं तो हम सन्नाटा सुनसान जो एरिया शुरू हो जाते हैं, तो उस जगह का उस तरह का एरिया था। तो वहाँ पे एक मखसूस एक सेंटर है, जो हमारा एक सेंटर मौजूद था। तो वहाँ पे मैं गया, अपना जो भी वहाँ पे एक्टिविटीज़ थी वो सब अटेंड करी मैंने। उसके बाद मैं वापस घर की तरफ निकल गया। अच्छा, जो ये कंट्री साइड एरियाज़ होते हैं वो ज़्यादातर हिली होते हैं और ये राइट साइड, इनके लेफ़्ट साइड पे रोड के एकदम सिर्फ ट्रीज़ ही ट्रीज़, मतलब सिर्फ दरख्त ही दरख्त होते हैं। और रात के टाइम पर तो ये और ही ज़्यादा खौफनाक लगते हैं, क्योंकि सिडनी पे ख़ुसूसन 6-7 बजे के बाद वैसे ही सन्नाटा रोडों पे हो जाता है। और इन जैसी जगहों पे तो समझ लें आप 5-6 बजे ही ऐसा टाइम होता है जैसे कोई रात के 3-4 बज रहे हो, ना बंदा ना बंदे के साथ। तो मैं वापस अपनी गाड़ी ड्राइव करता हुआ आ रहा था, कोई भी 60 की या 70 की स्पीड पे था, क्योंकि यहाँ पे जोन के हिसाब से आपको ड्राइव करना पड़ता है। तो सडनली मेरे दिमाग में ना कुछ लेक्चर्स जो जहाँ मैं अटेंड करके आया था वो चीज़ें चल रही थी। और कुछ ही दिनों पहले मैंने हॉरर फिल्म्स वगैरह भी देखी थी, क्योंकि मैं हॉरर फिल्म्स का बहुत ज़्यादा मैं शौक़ से देखता हूँ। तो आप यकीन नहीं करेंगे कि मैं 60 की स्पीड पे था, ना मैं ज़्यादा स्पीड पे था कि मुझे ऐसा लगे कि मैंने कुछ क्या नहीं देखा, क्या मैंने गलत देखा कुछ। मुझे एक ऐसा इंसान एक खड़ा हुआ नज़र, इंसान नहीं कहूँगा मैं उसे, मेरी समझ से नहीं है, मुझे आज भी मेरी रूह काँप जाती है जब मैं वो मंज़र याद करता हूँ। मैंने एक चीज़ देखी ऐसी जो कि उन्हीं पेड़ों के बीच में खड़ी हुई थी, और फटे पुराने अजीब से कपड़े, और मतलब और सर, जो उसका जो सर था वो बेसिकली मैं बयान नहीं कर सकता। उसका सर उसके सर पे नहीं था, उसके हाथ में था, और वो मूव कर रहा था। यानी कि मैंने गाड़ी को जैसे क्रॉस किया ना, सीधा मैं गया हूँ, मेरे लेफ़्ट साइड पे था। मतलब जो मैंने बताया रोड की बाउंड्रीज़ भी नहीं बनी हुई होती यहाँ पे, लेफ़्ट साइड पे ट्रीज़ थे उनके बीच में। तो मैंने इसको बैक मिरर में देखा। मैंने उसको जब बैक मिरर में देखा तो मुझे विज़िबल वो नज़र आई वो चीज़। और उसके बाद कंटिन्यूस जो मेरी सांस फूलनी शुरू हुई, मुझे जो घबराहट सी शुरू हुई, मेरी हार्ट बीट, मैं बयान नहीं कर सकता मेरी क्या सिचुएशन थी उस वक्त। वो मैं गाड़ी आगे जैसे जैसे मेरी जाती गई, मैं थोड़ा कंट्रोल में, अब मैं हमारा गूगल मैप में वो भी देख रहा था कि कितना डिस्टेंस है मेरे घर से, कोई तकरीबन 35-40 मिनट्स का, जहाँ तक मुझे याद है इस तरह का कोई डिस्टेंस था। मेरा बस नहीं चल रहा था मैं कहाँ जाऊँ, क्योंकि वो एक सीधा सीधा एक रूट था जो कि उस एरिया से, रीजनल टाइप एरिया से निकल के मुझे मेन हाईवे मोटरवे पे लीड कर रहा था। मैं गाड़ी चलाता हुआ गया आगे। मैंने आयतल कुर्सी, मैंने दुआएं सारी पढ़ी, मैंने सब किया। मैंने बोला कि चलो अब इस तरह का कुछ होगा नहीं। मैं थोड़ा आगे गया तो एक यहाँ पे एक पंप होता है 7-11,
तो वहाँ उठ के मैंने उतरा, मैंने एनर्जी ड्रिंक वगैरह थोड़ी-सी ली, पी, मैंने थोड़ा अपने आप को काम डाउन किया, फिर दोबारा मैं सफ़र पे घर के लिए निकला। मैं जब सफ़र पे घर पे निकला, मुझे एकदम से गाड़ी चलाते हुए सडनली महसूस हुआ, क्योंकि अक्सर आप महसूस करते होंगे जब पीछे ज़्यादा लोग बैठे आते हैं, तो आपकी जो बैक सीट है, यानी आप ड्राइविंग सीट है जैसे, तो पीछे से अगर कोई घुटना या लेट जाए तो करे, तो आपको फ़ील होता है पूरा प्रॉपर। तो एकदम ड्राइव करते मुझे एकदम से फ़ील हुआ कि किसी ने मतलब घुटने टिका के कोई लेटा है पीछे, और मेरी सीट को फ़ील हुआ वो, यानी मेरी मेरी बैक पर वो चीज़ मुझे फ़ील हुई। मैं उस वक़्त तो मैंने शायद इग्नोर किया, मैं थका हूँ, मेरी कमर में दर्द है, तो मैंने बोला कि मेरी सीट पीछे कोई होगी, मैंने सीट आगे करी। मुझे फिर वो दोबारा एक चीज़ हुई कि पीछे से कोई चीज़ प्रेशर मुझे दे रही है कि मैंने उसी वक़्त गाड़ी रोकी, मेरी कुछ समझ में नहीं आया मैंने क्यों, मैं पीछे उतरा, मैंने टॉर्च मारी, मुझे मतलब कुछ नहीं मिला। मैं परेशान एकदम, मैं क्या करूँ, क्या ना करूँ? मैंने दोस्तों को अपने कॉल करी, मैंने अपने फ़ादर को मैंने कराची में कॉल करा उसी वक़्त, और मैंने बोला कि ऐसा ऐसा कुछ हो रहा है मेरे साथ, मैं क्या करूँ? तो वो भी परेशान हो गए, उन्होंने मुझे उसी वक़्त बोला कि या तो कोई रेस्क्यू है, कुछ इस तरह का। तो फिर मुझे वो समझ में नहीं आया, मैं क्या जस्टिफ़ाई करूँगा, मैं क्या बोलूँगा? एक चीज़ दिख नहीं रही है मुझे, एक महसूस हो रही है। मिन्हाज, यकीन माने आप, मुझे ऐसा फ़ील हो रहा था वो चीज़ ना, मुझे उस चीज़ ने एक तरह से पकड़ लिया है, मतलब वो मेरे साथ ट्रैवल कर रही है वहाँ से, वो शख्स देखने के बाद से। अब मैंने किसी तरह अल्लाह का नाम लेके कमर टिकाए बगैर पूरे रास्ते मैंने अप्रॉक्सिमेटली 25 टू 30 मिनट्स मैंने ड्राइव बिना अपनी कमर अपनी सीट पे लगाए, आगे होके एकदम मैंने ड्राइव करी। और मैंने गाड़ी अपनी, मैं घर पे पहुंचा जैसे ही, तो मैं अपने भाई और एक दो दोस्तों के साथ रहता हूँ, तो मैं वैसे ही लेट हो चुका था, कोई मेरे लगभग रात के कोई 10 बज रहे होंगे या 11 बज रहे होंगे। तो मैं घर में आया तो ये लोग सब कुछ पढ़ रहे थे, कुछ कहीं चले गए थे, मतलब कहीं गए हुए थे। मैं खैर अपना मैंने बात लिया, उसके बाद मैं फिर आया अपने कमरे में। मिन्हाज, आप यकीन माने, मेरा कमरा मैं लॉक करके नहीं गया था अंदर से। उमूमन मतलब मैं खुला छोड़ दूँ, क्योंकि मेरे पास की चाबी नहीं थी। मेरा दरवाज़ा अंदर से लॉक हुआ हुआ है। अब मैं परेशान हूँ, मेरा दरवाज़ा किसने लॉक किया? मैं अंदर भाई पे, दोस्तों पे चिल्ला रहा हूँ कि तुमने मेरा दरवाज़ा लॉक कर दिया। कि हमने तुम्हारा दरवाज़ा लॉक नहीं किया है। मैंने बोला ये देखो, मैंने मतलब जैसे ही मैंने उनको बुलाया, पूरा थोड़ा-सा वावेला घर में मचा के कि भाई क्यों तुमने, क्योंकि मैं गुस्सा था, मुझे फ्रस्ट्रेशन थी, वो मैंने निकाली इन सब के ऊपर। मैं जैसे ही मैं दरवाज़े की तरफ आया, मैंने दरवाज़ा खोला, वो मतलब वो दरवाज़ा खुल गया। आई डोंट नो हाउ इज़ दिस लाइक पॉसिबल, वो दरवाज़ा उसी वक़्त खुल गया। वहाँ मुझे वो लोग देख रहे हैं कि तुम्हें क्या हो गया? फिर मैंने उनको पूरी सारी चीज़ें बताई कि ये इस तरह से हुआ है, पूरा सीन। मैं आया हूँ, मुझे बंदा इस तरह का दिखा, वो बंदा क्या मैं उसको बंदा बोलूँ, मैं क्या उसको मखलूक बोलूँ, मेरी समझ से बाहर है। मुझे वो दिखा, उसके बाद फिर इस तरह से कंटिन्यू चीज़ें चलती चली गईं, और अभी ये हुआ है। तो बस उस वक़्त मुझे इस तरह बुखार हुआ मिन्हाज, यकीन मानिए मुझे कोई 102 दिन बुखार हो गया। उसके बाद से मैं बस मैं वो दिन भुला नहीं सका आज तक, वो जो दिन था। उसके बाद बस मेरे भाई ने घर में कुरान वगैरह, दुआएँ वगैरह पढ़ी, और थोड़ी देर हम लोगों ने कुछ रिलीजियस कुछ एक्टिविटीज़ करी घर के अंदर, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सारी चीज़ें कुछ बेहतर हुई, लेकिन वो वक़्त आज भी ऐसा तरोताज़ा है मिन्हाज मेरे दिमाग में कि मैं अभी आपको बताते हुए भी ना, मैं उस सिचुएशन में मौजूद था। मैं अभी मेरे अल्फ़ाज़, मैं हमेशा घबरा जाता हूँ, क्योंकि इसको अभी इतना टाइम भी नहीं हुआ है। मैं ख़ैर थैंक यू सो मच। और मैं बोलूँगा इस दुनिया में ऐसी चीज़ें मौजूद हैंगी, और हम जो फ़िल्म्स देखते हैं, चाहे वो कोई गोरे बनाते हों या पाकिस्तान में कुछ भी, कहीं-कहीं इनका इन चीज़ों से है लिंक, और ये मौजूद है हमारे कुरान में, इस्लाम में भी है। तो कुछ अच्छे भी होते हैं इनमें लोग, कुछ बुरे भी होते हैं, या कुछ तंग करते हैं। बस मुझे ये कहना था। थैंक यू सो मच।